जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछना बंद करो, ठीक है? कि भैया 250 मार्क्स है मेरे, 250 300 मार्क्स हैं, तो मेरे को आईआरआई जीबीपीओटी मिल जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा है कि मैं एसटी से बिलोंग कर रहा हूँ, 250 मार्क्स पर तो सुप्रीम हूँ, मतलब मेरे को आईआरआई मिल जाएगा। मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे मैसेज करते हैं कि भाई आईआरआई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम आपको टॉप मतलब 80 या 100 में आना नेसेसरी है ना? इतने मार्क्स पर आपका आईआरआई अलॉट नहीं होता, ना जीबीपीओटी ना एनडीआरआई। वो देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन फिर भी कुछ आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ जो कि आपको अपनी चॉइस फीलिंग फिल करना चाहिए, और इनका कट ऑफ बहुत कम जाता है ना? आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर आपके मार्क्स कम है, 350 के आसपास है, 320 है, या 250 के आसपास है, आप एफसी से बिलोंग कर रहे हो, एचसी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको इन यूनिवर्सिटीज को चूज करना चाहिए अगर आपका मन है कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करना है। देखो, टॉप यूनिवर्सिटीज को आपको मिलने से रही, कट ऑफ आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। तो अपने दिमाग से टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज है पहले तो उनको निकाल, तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको 300 मार्क्स 250 मार्क्स पर वो मिल जाए। तो पहले मिलनी नहीं है, ठीक है? तो आप इन यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में बना के लाया हूँ, और जो भी आपको डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखो, नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो बसंत राव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, इसका बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो आप इसको चूज कर सकते हो, है ना? देन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, इसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं बिहार की वजह से। मतलब उनको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं होगा, ये वो सारी चीजों को देखकर। खैर, मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज करते हैं जो बिहार के स्टूडेंट्स को, खासतौर से देखो, बुरा मत मानना, बट ऐसे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। ये आप चूज कर सकते हो, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है साबौर, तो ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देन आपका उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय जो आपका यहाँ पे कोची में है, तो इसका भी बहुत कम कट ऑफ जाता है, और बहुत कम इसको चूज करते हैं स्टूडेंट्स। खासतौर से जो बंगाल के हैं वही चूज करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को चूज नहीं करते। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर अगर करना है, देखो मैं बताऊं ना आपको एक चीज है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉलेजेस होते हैं ना, जैसे आपके साउथ इंडिया में हो गए, मतलब वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज इशू प्रॉब्लम आता है। तो एक एडवांटेज आप समझकर उनको ले सकते हो, छोड़ना बेटर नहीं है। आप छोड़ दोगे कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक एडवांटेज के तौर पर उन कॉलेजेस को ले सकते हो कि उस स्टेट में रहकर उसके कल्चर को सीखने की कोशिश करूंगा। आपकी इंग्लिश थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप बोल पाओगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना? तो थोड़ा सा एक एडवांटेज लेकर आप साउथ के साइड जा सकते हो, है ना? तो उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय हो गया। देन आपका श्री यहाँ पे करण नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि जोबनेर जयपुर में है, आप इसको, इसका भी बहुत कम कट ऑफ जाता है, आप इसको भी चूज कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग में। यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसी धारवाड़ा, तो इसका भी कम, बट एज जो अगर इनसे आप कंपैरिजन करते हो बिहार से, उत्तर बंगाल से, तो थोड़ा सा इसका कट ऑफ हाई रहता है धारवाड़ को, बट आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है? बाकी नागालैंड का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत कम स्टूडेंट्स को चूज करते हैं, और चूज भी करते हैं बहुत सारे, तो इसको भरते भी नहीं है, क्योंकि उनका मूड नहीं होता नागालैंड जाने का, है ना? उनको लगता है बहुत ही आउट ऑफ कंट्री हो जाएगा नागालैंड, ऐसा, है ना? तो आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल यहाँ से चूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पे बात बता दूं, एक बार फीस जरूर इनकी देख लेना सारी, ठीक है? कि ऐसा मत बोलना, क्योंकि फीस कुछ की ऐसी है बहुत हाई है, कुछ की बहुत कम भी है ना? अच्छा, अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बाकी हम और सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सरदार कुर्शीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी गुजरात में है, तो इसका भी कम जाता है कट ऑफ अगर आप कंपैरिजन करते हो जूनागढ़ और नवसारी से, क्योंकि ये दोनों आपकी थोड़ा सा टॉप यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में आ जाती है इन गुजरात, है ना? तो इनके कंपैरिजन में सरदार कुर्शीनगर का कट ऑफ कम जाता है, जो कि आप बनासकांठा में, आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है? देन आपका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउडी, जो कि अहमदनगर में है, इसका भी कट ऑफ महाराष्ट्र की, तो मैं आपको जितनी यूनिवर्सिटीज बता दूं एग्रीकल्चर का, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाता है ना? जिनकी रैंक मैक्सिमम 4000 तक चली जाती है बीएससी एग्रीकल्चर में, 4000 4500, उनको ये यूनिवर्सिटीज आराम से अलॉट हो जाती है लास्ट लास्ट में 3550 रैंक तक। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी 4000 रैंक पर, ठीक है? तो इन जनरल आपका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउडी अहमदनगर, ऐसे कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। हम और भी नेक्स्ट बात करने वाले आगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर आपको नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 25 स्टूडेंट्स के लिए है,
पर्सनल गाइडेंस किस टाइप से कॉलेजेस को भरना है मैं आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगने वाले हैं। अगर आपको नीड है तो आप इस नंबर पर जो है मेरे को प्राइस भी आपको बता देता हूँ, 249 ओनली प्राइस है। अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप पे करके स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। ओनली 249, ओनली 25 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो आप पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, आप चूज करके मेरे को भेज देना, ठीक है, अगर आपको नीड है तो। बाकी बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने खुद से कर लेते हैं तो। नेक्स्ट अगर एक और है किलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी है आपकी, जो कि शिवमोगा में है। इसको भी बहुत कम चूज करते हैं, मैंने आपको बताया जस्ट साउथ की वजह से बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। एट देन यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी होती है जो अपने स्टेट में ही जाना चाहती है, उनको अलग स्टेट, तो इस चक्कर में भी बहुत सारी सीट्स रह जाती है भाई। बहुत सारे, मैं तो ऑलरेडी देखा हुआ हूँ, 2-2.5 सालों से काम कर रहा था, तो इन सारी चीजों को देखा हुआ हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करूं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एमपी का, इसका भी ये आपकी वैसे तो बात करो ऑल इंडिया में टॉप 30 में आती है यूनिवर्सिटी। कभी कभी इसकी ऑल इंडिया में 32 रैंक लगती है, कभी 30 रैंक लगती है, कभी 35 पर पहुंच जाती है, तो ऐसा इसका रहता है। तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, इसका कट ऑफ भी आपका कम जाता है, ठीक है, जर्नल ओबीसी एससी एसटी के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है 1964 की, बट अब इसका उतना ज्यादा क्रेज रहा नहीं है जवाहरलाल नेहरू का जितना पहले हुआ करता था, बट अब बहुत कम क्रेज है उतना अच्छा, अब इसकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। नंबर 11 की बात करूं तो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, जो कि आपकी मैंने जस्ट बताया महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी अकोला की, इसका कम कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। देन डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ ढापोली, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो लेके आना पड़ा कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, आप बार बार नहीं पूछो। देन नेक्स्ट है इम्फाला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाला, जो कि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है मणिपुर में स्थित है। यहाँ भी बहुत कम स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं मणिपुर में, बट ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए, चूज करना चाहिए। प्राइवेट से तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, नहीं जाना है, ये दिमाग में बना लेते हैं, वो सारी चीजें गलत है ना। और चॉइस फिलिंग कुछ इस टाइप से करना कि आपको अपग्रेड में थोड़ा सा अच्छे ऑप्शंस रहे आपके पास, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ। चॉइस फिलिंग ऐसे कॉलेजेस फिल करना आपके पास ऑप्शन रहे। देन विद्यान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया वेस्ट बंगाल में है, इसका भी कट ऑफ बहुत कम जाता है। देन 15 नंबर पे है बंदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में, इसका भी बहुत कम कट ऑफ जाता है, चिल्ला रोड पे है, ठीक है। तो ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है बांदा, आप इसमें भी जा सकते हो, है ना। और देन मैं बात करूं 16 नंबर पर, तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोराहट असम में है, इसका भी कट ऑफ अपने को थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। आप इसको भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो, लिस्ट प्रायोरिटी आप सेट करके, है ना। बाकी अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, मैं आपको प्रॉपर्ली लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कॉलेज के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे जोधपुर में है, ठीक है, राजस्थान में, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, इसका भी कट ऑफ कम जाता है। देन आचार्य एंजीरंगा गुंटूर, है ना, तो आंध्र प्रदेश में आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी बहुत कम स्टूडेंट चूज करते हैं आंध्र प्रदेश को, है ना। उनको थोड़ा सा क्या होता है कि आउट एरिया पसंद नहीं आते बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कारण होते हैं जिनका कट ऑफ कम जाता है। वो कहीं आपका बिलोंग करते हैं गुजरात वगैरह से, उनको चाहिए गुजरात में, लेकिन अब वो जूनागढ़, उनका थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है, नहीं मिल पाता है, तो उस कारण बहुत सारे स्टूडेंट सीट भी छोड़ देते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका एडवांटेज आपको लेना है अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो। देन नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका रायपुर में है, आईजीकेबी, ठीक है। ये डायरेक्ट एडमिशन भी आपका कराता है, 12th के बेसिस पर इसका एडमिशन होता है। तो अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे रहते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एड पेमेंट सीट, फीस थोड़ा सा हाई रहती है। देन मैं बात करूं कुछ नंबर 20 पर, तो देखो इसका मैं थोड़ा सा इशू ये हो जाता है, कभी आईसीआर इसको ऐड करता है, कभी इसको ऐड नहीं करता है अपनी लिस्ट में एडमिशन के लिए, है ना, आईसीआर के ऊपर डिपेंड करता है। बट एमपी की अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आप इसमें जा सकते हो, इसके बहुत सारे सब कैंपस है हॉर्टिकल्चर के लिए। मंदसौर इसका सब कैंपस 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ था। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा क्या रहता है, कम ही रहता है, तो इसको आप चूज कर सकते हो एज अ बीएससी एग्रीकल्चर, है ना। और हॉर्टिकल्चर के लिए भी इसको कभी कभी ऐड कर देते हैं, बट कभी नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैटर करता है, लिस्ट में देखना पड़ेगा, है ना। और आपको पता होगा ऑलरेडी 2022 या 23 में आईजी के भी रायपुर को भी ऐड, वो सॉरी
क्या बोलते हैं आपका जीबीपीयूटी को भी आईसीआर की लिस्ट में ऐड नहीं किया गया था। तो ये कुछ चीजें होती है, कभी-कभी आईसीआर के थ्रू एडमिशन ये देते हैं, कभी नहीं देते, ऐसा मैटर करता है। इनमें से ही बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो नहीं, जैसे विज्ञान चंद्र है, ये कभी लिस्ट में ऐड होती है, कभी नहीं होती है। तो इनके ऊपर थोड़ा-सा जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये कभी लिस्ट में ऐड होती है, कभी जैसे 2022 की है तो ये नहीं ऐड हुआ था, है ना? तो इसका थोड़ा-सा ऐसा रहता है, कभी ऐड होता है, कभी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप देख लेना, है ना? लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, आप इनको चूज़ कर सकते हो। जैसे बिहार का भी कभी-कभी ऐड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स ओपन है, बताना ज़रूर। बाकी आप इनको चूज़ कर सकते हो और बार-बार ये बोलना थोड़ा-सा कम कर दो कि वो यूनिवर्सिटीज़ मेरे को लेनी है ना? आईआरआई ये टॉप 10 वो 10 आपने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की है, तो वो नहीं मिलने वाला डेफ़िनेटली। आपके बोलने से और मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये थो आपको भी पता है मैं बोल दूँगा मिल जाएगा। तो बस वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाकी नहीं मिलने वाला, वो आपको भी रियलिटी पता है बहुत अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।